नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट या फिर कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। देखिए, ये टॉपिक जो है वो एक बेसिक टॉपिक है। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हो सकता है, क्लास 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमिशन होता है हीट का। तो बेसिक हम लोग जो है वो इस वीडियो में इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आप अगर अपना सिलेबस देखिएगा, जो बिहार की यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपका जो इससे पहले जो टॉपिक करवाया गया था, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद है रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम लोग जो है वो डायरेक्ट ये टॉपिक करने वाले थे। ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे लिख भी दिया गया था, उसके बाद में जो है वो काटा गया है। ये टॉपिक यहाँ पे लिखने के बाद इसको काटा गया है ताकि पहले एक बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है वो इस पे चलेंगे और जो हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है उस पर भी चलेंगे। तो ये एक बेसिक सा है, हम लोग जो है वो फटाफट से इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं ताकि अगर कहीं पे डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत पड़ जाए या फिर शॉर्ट नोट आपको बनाना पड़ जाए तो आप इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र या प्रोपेगेटेड होने का जो वे है, कितने तरह से जो है वो हो सकता है, तो 3 तरह होता है मेनली। जो है वो तीन तरीके से जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो छोटा छोटा सा डिफिनेशन है, वो काम आ सकता है। अगर डिफाइन करने का भी बोल दिया जाए क्वेश्चन में तो लिखने का काम आ सकता है। कंडक्शन क्या है, देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में 3 बेसिक डिफरेंस याद रखिए और बेसिक यही डिफरेंस को आप जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम्स to their adjacent atoms after receiving heat. This phenomena occurs in solid like metals. ये मेनली जो है वो ये जो फेनोमेना है कंडक्शन जो है वो मेनली हम लोगों को सॉलिड स्टेट वाले जो होते हैं वैसा टाइप का मटेरियल में देखने को मिलता है। सॉलिड में बेसिकली जो है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जो कंडक्शन है, इसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास है, ये एग्जांपल एक ले लीजिए। ये है एक बर्नर है, ये बर्नर है जहाँ से क्या कर रहा है, इस मेटल को, ये मेटेलिक बार है, इस मेटेलिक बार को हम लोग हीट कर रहे हैं। तो इधर से हम लोग अभी जो है वो इधर से अगर हम लोग जला रहे हैं तो यहाँ का जो एटम्स होगा, हम लोगों को पता ही है कि सॉलिड होता है, फिर उसमें एटम्स होता है, फिर वो एटम गर्म होगा, ठीक है। तो वो एटम जब गर्म होगा, जैसे जैसे हम लोग उसको हीट देंगे, जैसे जैसे उसको हम लोग हीट देंगे, वैसे वैसे इस एटम्स का जो यहाँ पे जो एटम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर उसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके बाद जो उसका रोटेशनल एनर्जी होता है, ये सारा चीज़ क्या होता है, वो भी अल्टीमेटली बढ़ने लगेगा, ठीक है। और उसको अगर वो सारा चीज़ अगर बढ़ रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ेगा। और उस वजह से यहाँ पे जो एटम्स है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हीट बढ़ाने के साथ साथ, गर्म होने के साथ साथ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने पास वाले एटम को डिस्टर्ब करेगा और उसके पास वाला एटम भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करेगा। और ऐसे करते करते फर्दर ऐसा होते रहेगा, जैसे जैसे हम लोग हीट पास करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ते हुए जाएगा और धीरे धीरे करके ये पूरा रॉड जो है वो जो मेटेलिक रॉड है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसे ही गर्म होता है हीट। अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो गर्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए अपने हाथ से इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हाथ से पकड़ेंगे तो वो कुछ देर तक तो यहाँ पे नहीं गर्म होगा, कुछ देर तक जो है वो हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता हुआ जाएगा, वैसे वैसे इसका जो हीट है वो इस तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होते जाएगा, इस तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होते जाएगा और धीरे धीरे हमारे हाथ तक पहुँच जाएगा और हमारा हाथ भी जो है वो जल सकता है, ठीक है। तो हमारे हाथ में भी जलन हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इंसुलेटर को लगा के तब जाके ये गर्म किया जाता है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा हम लोग गर्म करते हैं तो उसको जो है वो एक इंसुलेटर का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमारे हाथ या फिर हमारा जो भी नुकसान है वो ना हो। तो बेसिक कंडक्शन का यही है कि जो कंडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली
एटम्स के द्वारा होता है, और वो एटम्स जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है या फिर जो भी ऑसिलेशन कर रहा है, तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहने का मतलब है वो अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ता है। यानी एटम्स इस पोजीशन पे है तो इसी पोजीशन पे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करेगा, ये अपने पोजीशन को छोड़ के नहीं जाएगा। इसके वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के बढ़ने के वजह से इसके पास वाले एटम डिस्टर्ब होते हैं और वो भी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करने लगते हैं, और ऐसा समय बीतते हुए जब जाता है तो धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस इसमें आगे बढ़ते हुए जाएगा और हीट इसी तरह से ट्रांसफ़र होते जाएगा। तो कंडक्शन का मेन पॉइंट क्या हुआ, कंडक्शन का मेन पॉइंट याद रखने वाला ये हुआ कि जो इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन के प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो एटम्स के थ्रू ही हो रहा है, सब्सटेंस के थ्रू ही हो रहा है। लेकिन उसमें जो उसका एटम्स वगैरह है, जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, वो अपने प्लेस को छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है, अपना मोशन नहीं कर रहा है। मतलब मोशन करने का मतलब है एक दूसरे को छोड़ के जो वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, और वो एटम अपने मीन पोजीशन पे ही रह के वाइब्रेट कर रहा है हायर एम्पलीट्यूड के साथ, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वाइब्रेशन आगे बढ़ते हुए जाता है और हीट ट्रांसफ़र होते हुए जाता है। तो कंडक्शन में ये हो गया कि इसमें कोई ट्रांसफर मोशन जो है वो किसका मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टिकल या फिर जो भी यहाँ पे है उसका मोशन नहीं हो रहा है। अब कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन आता है, तो कन्वेक्शन में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है या फिर जो एटम्स आप कहिए उसका मोशन होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह में जो है वो मोशन करते हुए जाता है, और उस हिसाब से जो वो हीट ट्रांसफ़र होता है। तो कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो मेनली सॉलिड में देखने को मिलता है, लेकिन कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल। जो पार्टिकल गर्म होगा वो पार्टिकल फिर दूसरे जगह जाएगा, उसका मोशन होगा। कंडक्शन में मोशन नहीं होगा उस पार्टिकल का। जो पार्टिकल गर्म हो रहा है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं, उनका क्या होगा, एटम्स का जो है वो वाइब्रेटरी मोशन वो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हीटेड पार्टिकल होगा उसका मोशन होगा, वो अपने जगह को छोड़ के जाएगा आगे पीछे इधर उधर जो भी है, ठीक है। इट इज़ प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ लिक्विड और गैस। और ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, जो हीटिंग प्रोसेस है कन्वेक्शन, वो जो देखने को मिलता है किसमें, लिक्विड और गैसेस में। तो इसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं आप लोग, हमेशा जो है वो ये एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ में देख सकते हैं। कोई भी बर्तन है, हम लोगों ने गैस पे या कहीं पे भी कुछ भी चढ़ाया हुआ है बर्तन है, ठीक है, तो ये तो क्लास 8-9 से ये एग्जांपल देते हुए आ रहे हैं कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे यहाँ पानी जो है वो जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का, वो क्या होगा, हल्का होते जाएगा, मतलब कि उसका डेंसिटी कम होते जाएगा, और वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है, वो नीचे आते जाता है। क्योंकि उसका वो हायर डेंसिटी का होता है, और हायर डेंसिटी वाले नीचे आते जाते हैं, लोअर डेंसिटी वाले ऊपर जाते हुए रहते हैं, और इसी प्रोसेस में पानी यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। पूरे बर्तन का जो भी पानी है वो एक समान गर्म हो जाता है। प्रोसेस क्या है, तो ऊपर से जो कोल्डर रीजन से नीचे आएगा हॉटर रीजन में, और हॉटर रीजन से ऊपर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और यही प्रोसेस होते हुए क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है पानी, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें आप जो है वो जो भी आपका जो ये प्रोसेस जिस हिसाब से, जिस स्टेप से आपके दिमाग में आता जाएगा एग्जाम के टाइम में, उस हिसाब से आप अपना एक्सप्लेनेशन करते जाएगा। व्हेन द लिक्विड गेट हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजेज द हीट एनर्जी को अपने वाइब्रेटरी मोशन को बढ़ाने में जो है वो यूज़ कर लेता है ड्यू टू द लार्ज ऑसिलेशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, लिक्विड और गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका मोशन हो पाता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल एटम्स जो है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो उसके पास स्पेस नहीं होता है मोशन करने के लिए, इसीलिए वो अपने मीन पोजीशन पे ही मोशन करता है। और लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत पहले से ही कि लिक्विड और गैस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में जो है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, और वही मोशन की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हीट जो है वो, लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्मली हीटेड हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल यही है ये सब का। तो ये हो गया हम लोगों का
कंडक्शन और कन्वेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है, तो देखिए रेडिएशन हम लोगों का सबसे जो आराम एग्जांपल है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोई जो हो सकता है गर्म हीटर जो है वो रूम में चलाते हैं, या फिर आप सीधे सीधे जो है वो जब धूप आता है हम लोगों के आंगन में, छत पे, बाहर में, कहीं पे भी धूप आता है, हम धूप में जाते हैं तो देखिए सन से क्या है, सन से डायरेक्ट हम लोगों के पास हीट आ रहा है, सन से डायरेक्ट हम लोगों के पास हीट आ रहा है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास वो एनर्जी आ रहा है, वो हीट एनर्जी हम लोग तक पहुंच रहा है। तो ऐसा जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। इसको हीट ट्रांसफ़र होने के लिए, जिस प्रोसेस को हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उस तरह का जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। जैसे कि हम लोग अपने सन से जो है वो डायरेक्टली हीट लेते हैं, या फिर रूम में हीटर चला दीजिए, कहीं कोना में बैठ जाइए, धीरे धीरे क्या होगा आपको गर्म लगने लगेगा, या फिर कहीं भी आग जलाता है, कुछ दूर जो है वो आपको गर्मी महसूस होने लगता है। इन दिस प्रोसेस हीट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन में जो है वो हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो है वो हीट ट्रांसफ़र होता है। अब ये जब रेडिएशन हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रेडिएशन का, या जो थर्मल रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन का वो सारा प्रॉपर्टी होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है तो ये वेव ही, तो वेव का जो जैसे वेव लेंथ होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, वैसे इस रेडिएशन का यानी थर्मल रेडिएशन का भी होगा। और ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है लाइट वेव के तरह, मतलब कि लाइट वेव जैसा जैसा प्रॉपर्टी शो करता है वैसा वैसा रेडिएशन भी शो करता है प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर सकता है, ये ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में भी, लाइट की लगभग लाइट के स्पीड के बराबर से, वैक्यूम में, यानी कि बीच में कुछ नहीं रहता है। वैक्यूम के मतलब आप लोगों को पता होगा, प्रोपेगेटिंग लीनियर डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर जो प्रोपेगेशन होता है, इसका मतलब एक डायमेंशन में, सीधा जो एक लाइन में होता है, इस तरह से जैसे लाइट होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक उसी तरह से ये भी रेडिएशन का भी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है लाइट वेव के तरह। जैसे कि लाइट वेव शो करता है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारा जो चीज़ होता है लाइट के साथ, सेम वैसा ही प्रॉपर्टी ये शो करेगा रेडिएशन भी। ठीक है, तो रेडिएशन का प्रॉपर्टी अगर लिखना हो तो लाइट का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारा चीज़ जो प्रोसेस होता है लाइट के साथ वो रेडिएशन के साथ यानी थर्मल रेडिएशन के साथ भी होता है। थर्मल रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, तीन प्रोसेस है हीट ट्रांसमिशन का या फिर हीट कंडक्शन का, और ये तीनों प्रोसेस एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा ताकि लिखने में आसानी रहे। अगर क्विक रिकैप करना हो, एक एक पॉइंट तीनों का याद रखना हो, तो कंडक्शन के बारे में क्या याद रख सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, एटम्स जो है वो धीरे जैसे जैसे गर्म होते हैं वैसे वैसे उसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी एनर्जी बढ़ना, और उसी वजह से क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने की वजह से जो एटम होते हैं वो पास वाले जो साथ वाले एटम है उनको डिस्टर्ब करते हैं, और वो भी जो है वो वो भी जो है वो क्या होता है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है। और ऐसा जो है वो जैसे जैसे हीट बढ़ाते हुए जाएंगे, समय पास होते जाएगा, वैसे वैसे हीट जो है वो आगे ट्रांसफ़र होते जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल मोशन होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल गर्म हो रहा है वो मोशन करेगा, जिस पार्टिकल जहाँ पे जो वो साइड वो पार्टिकल नहीं है उस तरफ जो वो क्या होता है वो मोशन करता है, और जो लाइट पार्टिकल है ऊपर जाता है, जो डेंस पार्टिकल यानी जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आता है, और इस तरह से जो एक्सचेंज हो रहा है उस प्रोसेस में क्या होता है, अल्टीमेटली लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्मली हीट हो जाता है। रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होना है उसके लिए कोई एक्चुअल मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे प्रोपेगेट होता है वैसे ही रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो और प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है, जैसे कि लाइट वेव के पास होता है, वैसे ही प्रॉपर्टी थर्मल रेडिएशन के पास भी होता है। जैसे जैसा वो प्रॉपर्टी दिखाएगा वैसे वैसा ये प्रॉपर्टी दिखाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म दो है, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर क्या है,
सिंपल है, दोनों में कुछ नहीं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन के माने आप लोगों को पता ही होगा, तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इमिशन का मतलब हिंदी मतलब पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब हिंदी मतलब पता होना चाहिए, बस वही है और कुछ नहीं है। फॉर ए गिवन wavelength and temperature, the amount of thermal energy radiated per unit area per second। क्या बोल रहा है? इमिसिव पावर यानी कि द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कितने क्वांटिटी में पर यूनिट एरिया पर सेकेंड रेडिएट हो रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है तो वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, वो है इमिसिव पावर। ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर ठीक इसका उल्टा, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, मतलब वो छोड़ रहा है, बाहर निकाल रहा है। और एब्जॉर्प्टिव पावर कितना, ठीक उसका उल्टा, बस इसमें क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सब्सटेंस अपने तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को। ठीक है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हम लोग बाद में एमिसिव पावर हम लोग जो है वो बाद में यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर दिया गया है, ताकि बाद में जो है वो वीडियो जो लंबा ना हो। छोटा छोटा चीज़ के लिए भी जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो बीच में वीडियो जो है वो उस वजह से लॉन्ग देखने लगता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो हम लोगों ने एक किया हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू निकाला हुआ था वैल्यू। ठीक है, और के को ही हम लोगों ने कहा था थर्मल कंडक्टिविटी। कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट कंडक्टिविटी दिखाई देगा, थर्मल कंडक्टिविटी दिखाई देगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी करके दिखाई देगा। तो ये के जो था वो क्या था? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसी चीज़ को थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक के अंदर लिखा गया है, ताकि इसको आप जो है वो डिफाइन कर सके। अगर आपका डिफिनेशन आता है तो, अगर या फिर पूछा जाता है तो कैसे आप जो है वो लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर पूछा जाएगा तो। नहीं तो डायरेक्ट डेफिनेशन रिक्वायर होगा तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पहले भी डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया था? तो फ्लो ऑफ हीट होता है, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड पर टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जिसको हम लोगों ने थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी करते हुए जो है वो हम लोग डिफाइन किए हुए थे। और इसको जो है वो आप यहाँ पे भी ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ। हम लोगों ने क्या किया है? एक क्यूब लिया है। ठीक है, एक क्यूब लिया है, क्यूब में एक फेस में Q1 टेम्परेचर है और एक फेस में Q2 टेम्परेचर है, और ये एक एक्स है। ये आप बोल सकते हैं इसका जो क्यूब का साइड है एक्स, या फिर आप इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं। जो इसका चौड़ाई है ये भी आप बोल सकते हैं, ये है एक्स, या फिर कोई दूसरे लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हैं। θ1 जो है मतलब इस साइड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है इस साइड से Q2 से। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि जो हीट फ्लो होगा वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हीट फ्लो हो रहा है वो किसके बढ़ने से बढ़ेगा, किसके घटने से घटेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये है। तो जो हीट फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ हीट Q फ्लोइंग अक्रॉस द टू अपोजिट फेसेस, दोनों फेसेस के बीच में जो हीट फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो टेम्परेचर डिफरेंस के, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके। ठीक है, द एरिया ऑफ द सरफेस, जो एरिया है हमारा, जो एरिया हम लोगों ने लिया है ए, वो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद टाइम का, समय के साथ। ठीक है, तो ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तीनों पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? वो एरिया जो हमारा थिकनेस है, जो हम लोगों ने साइड लिया है, साइड का जो डिस्टेंस है x सेंटीमीटर, जो भी x सेंटीमीटर या फिर जितना भी लिया जाए, यहाँ पे x सेंटीमीटर लिया गया है और एरिया लिया गया है a स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो जैसे भी आपको चाहे आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x के जगह पे कुछ और लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, x के जगह पे कोई और लेटर इस्तेमाल करना चाहे, या फिर x के जगह पे साइड के जगह पे थिकनेस लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आपको आपको बस ये जो क्या करना चाहिए, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या क्या पे डिफेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में ही सारा कुछ, जब आप इक्वेशन लिखिएगा इस इक्वेशन में ही सारा कुछ है, इस इक्वेशन में ही सारा कुछ है। इसी को अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपका सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये हीट फ्लो है, क्यू अगर हीट फ्लो है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, टेम्परेचर डिफरेंस के, टाइम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के, यानी जो थिकनेस है या फिर जो साइड है उसका x सेंटीमीटर।
तो उसके, ठीक है। तो बस उसी से हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिख दिया, और इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा। इज इक्वल टू लिखने के बाद एक कांस्टेंट लिखना ही पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, और वो जो कांस्टेंट आया है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है। वही कांस्टेंट जो आया है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, या फिर कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। कहीं पे भी अगर ऐसा टाइप का कुछ भी पूछ दिया जाए तो यही समझ लीजिएगा कि पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और यहाँ इस चीज़ को अगर आप ठीक से देखें तो इसमें अगर हम लोग ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एक्स है, ये है चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ठीक है। ये चेंज इन टेम्परेचर है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, तो हम लोगों ने पहले भी ग्रेडियंट डिफाइन किया हुआ है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। और ग्रेडियंट होता क्या है एक्चुअली कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जा रहा है, तो टेम्परेचर का जो चेंज होगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट थिकनेस, जहाँ पे जो चीज़ यूज होता है वो चीज़ के साथ पर यूनिट जो चेंज हो रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर पर यूनिट किसके साथ चेंज हो रहा है, थिकनेस का साथ, या फिर डिस्टेंस के आप बोल सकते हैं, पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो वही हमारे पास क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। और ये हमें ये निगेटिव होगा, जहाँ पे भी डी थीटा बाई डी एक्स रहेगा उसका मतलब समझ लीजिएगा उसके साथ में एक निगेटिव है साइन। अब ये निगेटिव क्यों होता है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हीट फ्लो टेम्परेचर ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, तो दोनों इसीलिए जहाँ पे निगेटिव होता है। सिंपल सा ये याद रखना है आपको। और यहाँ से अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट के ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी के इज इक्वल टू लिखना चाहें तो के इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। सिंपल है और ज़्यादा कुछ है नहीं। निगेटिव साइन अगर हटाना है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लीजिए, निगेटिव साइन हट जाएगा। सिर्फ अगर सबका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो निगेटिव साइन रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, फिर ये डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी एक्स, और ये टी और डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्यू के बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो के बराबर आया, इसी चीज़ से हम लोग जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो बन गया है, इस इक्वेशन को ही हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें और जो अज्यूम कर सकते हैं, एरिया 1 यूनिट ले लेते हैं, टाइम भी 1 सेकेंड ले लेते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है यानी कि जो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच का, दोनों फेसेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, मतलब वो भी 1 यूनिट है। तो अगर ये तीनों 1 यूनिट है तो ये तीनों 1 हो गया, तो के बराबर क्यों हो गया, के बराबर क्यों हो गया। अगर सब 1 हो गया तो के बराबर क्यों हो गया, यानी कि जो हीट फ्लो है वो थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर हीट फ्लो हो गया, कब हो गया, कंडीशन है जब एरिया 1 यूनिट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है 1 यूनिट, टाइम है 1 यूनिट, और जो हमारा जो लेंथ है वो भी क्या है हमारे पास 1 यूनिट है। तो ये इसी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं। इस को देखते हुए इस चीज़ को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया पर सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड लिया है तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू ए यूनिट एरिया, ये एरिया भी यूनिट ले लिए हैं, ऑफ प्लेट ऑफ यूनिट थिकनेस भी यूनिट ले लिया हम लोगों ने, व्हेन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द फेसेस इज यूनिटी, और दोनों के बीच का जो सरफेसेस के बीच का जो डिफरेंस जो हम लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस लिया है वो भी यूनिट 1 है, ठीक है। तो उस समय हम लोग जो है वो जो भी डेफिनेशन निकल के आएगा, जो भी चीज़ सिचुएशन है वहाँ पे उसको हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आप लोगों को बता ही दिया गया, जो डी थीटा बाई डी एक्स है उसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, वो निगेटिव होता है। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो डी थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है, और डी एक्स यानी कि ये डिस्टेंस है, या फिर आप जो थिकनेस है, या फिर लेंथ है, या फिर जो हमारे पास जो भी डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, कुछ भी जहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो जो क्या है हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर
क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर जो चेंज होने का जो रेट है वो डी थीटा बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली आ जाता, कुछ और कुछ है नहीं। डायमेंशन पूछेगा गे का, तो यहाँ पे लिख देना है ml/t -3 और थीटा -1। आगे बढ़ते हैं तो थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी कुछ नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है किसके साथ, पर थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, टू द थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ जो रेशियो होता है वही थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है। इसको लिख कैसे सकते हैं, तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी को H से डिनोट करते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी को H से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से रेशियो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो लेना है, किसके साथ लेना है, तो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्मल कैपेसिटी ये है और ये है हमारे पास, ये है V, ठीक है, थर्मल कैपेसिटी है और ये वॉल्यूम है, और मास बाई वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं। तो लास्टली फाइनली हमारे पास ये आ जाता है, इसी को H बराबर K बाई रो एस है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मल डिफ्यूजिविटी। और थर्मल डिफ्यूजिविटी का एक और नाम होता है थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। कहानी ये है इसका कि जो डिफ्यूजिविटी है केल्विन के द्वारा कहा गया था, थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सवेल के द्वारा कहा गया था, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो डिफ्यूजिविटी भी यूज़ होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी या फिर डिफ्यूजिविटी दोनों एक ही चीज़ को कह रहे हैं। एक को केल्विन ने कहा था, एक को मैक्सवेल ने कहा था, ज़्यादातर यूज़ होता है डिफ्यूजिविटी। तो ये बेसिक टर्म था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कन्फ्यूजन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बुक है ब्रिजलाल का जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें यही सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसी को जो है वो ज़्यादातर जो भी कंटेंट है वो वहीं से लिया गया है, तो आप वहाँ पे भी जाके क्लियरली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए बार होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।